Hello everyone, today we are talking about structure of cell and component and its function। हम बात करें डिफॉर्म फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल के बारे में। सेल होता क्या है? सेल क्या है? एक बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। सेल क्या है? एक बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो सेल होती है ह्यूमन बॉडी की, और इसको हम क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज अ साइटोलॉजी। और रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। कब किया था? 1665 में। किस में किया था? फ्रॉम स्लाइस ऑफ कॉर्क में किया था। उसके बाद आए थे एंटोन वॉन लीवरहुक, फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल। इन्होंने ऑब्जर्व किया था और लिविंग सेल को उस टाइम पे डिस्क्राइब किया था। इन्होंने क्या किया? एक स्लाइस ऑफ कॉर्क में डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, बट इन्होंने लिविंग सेल में ऑब्जर्व किया और उसको डिस्क्राइब किया। देन रॉबर्ट ब्राउन आए, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सेल के अंदर। नेक्स्ट है, जो सेल होती है वो दो टाइप की होती है। एक यूनिसेलुलर फॉर्म में होती है, दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब कि जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और मल्टीसेलुलर जिसमें मल्टीपल सेल्स क्या होंगे? प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर। और इनका डायमीटर कितना होता है? 2 से 120 माइक्रोमीटर होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेल की। दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। एक होता है यूकैरियोट्स और सेकेंड होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गन। एक जो प्रॉपर सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट्स क्या होती है? जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है बट अदर ऑर्गेनल्स भी क्या है? सम ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ हमारे ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। एक के पास न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप है, एक के पास न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है। दोनों में मेन डिफरेंस जो होता है न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहता है। इसमें प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, जबकि यूकैरियोट्स में क्या है? प्रेजेंट रहता है। सो टू टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट रहती है, यूकैरियोट सेल और प्रोकैरियोट सेल्स। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में मेजर डिफरेंस क्या क्या चीज़ें हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये कंटेन नहीं करती हैं। क्या कंटेन नहीं करती हैं? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स। ये जो सेल होंगी प्रोकैरियोटिक, इनमें ना न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ना ऑर्गन अच्छे से फुल्ली डेवलप होंगे या एब्सेंट हो सकते हैं। यूकैरियोट्स में क्या है? न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और सारे ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो बैक्टीरिया में क्या है? जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हमने क्या लिया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या है? न्यूक्लियस वाला पोर्शन एब्सेंट रहता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल ले तो ह्यूमन सेल जो होती है उसमें जो सेल है वो फुली डेवलप रहती है, जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा एनिमल प्लांट्स जो सेल्स होती हैं वो भी यूकैरियोट्स में आती हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में मेजर डिफरेंस यही है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और इसमें प्रेजेंट रहता है। सेल साइज की बात करें तो स्मॉलर होता है और इसमें लार्ज होता है। ऑर्गेनिज्म टाइप की बात करते हैं यूनिसेलर मतलब सिंगल सेल प्रेजेंट रहता है, इसमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें एंटायर जीनोम क्या होता है? रेप्लिकेट होता है। इसमें क्या है? एक सीक्वेंसिंग में हमारा क्या होता है? जो सिलेक्टिव ओरिजिन एंड सीक्वेंसिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या होता है? इसमें स्मॉल होता है, इसमें लार्ज होता है। ग्रोथ रेट इसमें फास्टर है और इसमें स्लोअर है, क्योंकि बैक्टीरिया की देखी होगी आपने, हम बोल जब इन्फेक्शन हो रहा होता है तो उसकी ग्रोथ क्या होती है? फास्टर होती है। ह्यूमन की ग्रोथ क्या है या एनिमल प्लांट की, इनकी क्या है? स्लोअर है। ऑर्गेनल्स क्या है? इसमें एब्सेंट होते हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं और ये इसमें प्रेजेंट रहते हैं। सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट तो होती है बट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। इसमें क्या है? ह्यूमन में या यूकैरियोटिक सेल में सिंपल फॉर्म में रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट रहती है, दोनों में प्रेजेंट रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये भी दोनों में रहती है। और एबिलिटी टू स्टोर की बात करें तो दोनों की एबिलिटी है चीज़ों को स्टोर करना।
तो ये डिफ्रेंशिएशन है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में। मेजर डिफरेंस की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जैसे बैक्टीरिया का डायग्राम है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है बट इसमें सेल वॉल भी जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और इसमें राइबोसोम, न्यूक्लियोइड्स, डीएनए प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन ये फ्रीली प्रेजेंट है बट इसमें प्रॉपर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है। अब बात करते हैं यूकैरियोट सेल्स की, जो कि ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमन सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट है। मेन है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए या क्रोमोसोम सारी चीज़ें क्या है प्रेजेंट है। इसके अलावा बाहर की जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक न्यूक्लियस तो पूरा प्रेजेंट है। इसके अलावा जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लिक्विड है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये फ्लूइड भी प्रेजेंट है। इसके अलावा सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्मा में क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स, जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। रफ जो है ये इस टाइप का है और स्मूथ जो है ये इसके सरफेस में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, जबकि जो रफ है उसके सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इसके अलावा इसमें ऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्जी एप्रेटस, माइक्रोफिलामेंट, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और राइबोसोम इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स की पार्ट की बात करें तो इसमें सिर्फ 3 पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो 3 पार्ट्स में हमने सेल स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है। सेल किसको बोलते, सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो होता है ह्यूमन सेल में प्रेजेंट रहता है, जो कि फुल्ली डेवलप रहता है, और जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। सेल्स, अब हम ह्यूमन सेल की बात करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इन ऑर्गेनल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस क्या है, सेंटर पे। तो इसके 3 पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म और थर्ड इज न्यूक्लियस। बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये आउटर सरफेस होता है सेल का। सेल का क्या है, एक आउटर सरफेस है जो एनवलप की तरह काम कर रहा है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड सॉफ्ट मेम्ब्रेन, जो कि पतली और सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है, मेनली मेड अप बाय लिपिड लेयर की। ये क्या है, बाय लिपिड लेयर होती है, मतलब कि लिपिड की 2 लेयर होती है, जिसमें फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। ये बाय लिपिड मतलब लिपिड की 2 लेयर रहेंगी, जिसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं। अब फंक्शन की बात करें प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये शेप प्रोवाइड कराता है सेल को। वेरी सॉफ्ट होता है, जो कि शेप को चेंज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल पार्ट को, इंजरी और रबिंग जो होती है तो उसमें जो इंटरनल हमारे ऑर्गेनल्स हैं या न्यूक्लियस है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्टर की तरह वर्क कर रहा है। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमेबल कवरिंग की तरह काम करता है, ताकि इजीली जो भी चीज़ें हमारी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इजीली क्या करें, उस चीज़ को क्रॉस कर सके। और इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो इजीली एंटर करते हैं और बाहर एग्जिट करते हैं।